कि हिंदुओं पर अगर जुल्म होगा तो हम जालिम को पहचानेंगे, मजहब और धर्म बीच में नहीं आने देंगे। और ढाका हमेशा मुसलमान और हिंदू के बलि चढ़ता रहा है, विकास हमेशा पीछे छूटता चला गया है। और एक ओवैसी साहब अकेले पूरे पाकिस्तान को ललकारने का काम किया। ढाका विधानसभा में कुछ अलग खेला होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल खेला हो बे। नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज। इस वक्त पूर्वी चंपारण के हॉट सीट ढाका विधानसभा में हूँ और ढाका विधानसभा अंतर्गत घोड़ासहान प्रखंड में इस वक्त हमारे फ्रेम में जो दिख रहे होंगे ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी AIMIM से राणा रणजीत जी हैं। और इस वक्त जो है एक यात्रा चल रहा है और यात्रा का नाम है वोटर जागृति पद यात्रा। और इस यात्रा में जो है नौजवानों का एक भीड़ जमा हुआ है, जनसैलाब के साथ जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए आज जो है इस एक पार्टी का कार्यालय है घोड़ासहान का, उस कार्यालय में मैं हूँ। हमारे सामने जो है विधानसभा प्रभारी जो अरविंद कुमार सिंह जी और हमारे सामने में जो है प्रखंड अध्यक्ष घोड़ासहान प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह जी मौजूद हैं। जो लोग ये कहते थे कि AIMIM पार्टी में सिर्फ मुस्लिम ही है और मुस्लिम के ही दरवाजे पर जाया जाता है, मुस्लिम को ही बरगलाया जाता है, तो उनके लिए मैं खबर बता दूं, हमारे सामने में इस वक्त जो है विधानसभा के प्रभारी अरविंद कुमार सिंह और उनके बाद में घोड़ासहान प्रखंड अध्यक्ष जो है सुनील कुमार सिंह जी मौजूद हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, ये पार्टी में जो है गैर मुस्लिम भी धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि राणा रणजीत जी से जो है बार बार सवाल किया जाता है और उनका एक कहना है कि सब्र कीजिए, वक्त आएगा, धीरे धीरे जो है ताश का पत्ता खुलता जाएगा। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप धीरे धीरे पत्ता खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो मजबूरी है, चूंकि ये प्रखंड अध्यक्ष है इसलिए इनको सामने लाना मजबूरी है। नहीं तो क्या है कि चुनाव से पहले कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, कुछ चीजें छिपाई जाती हैं। यहाँ मैंने किसी के साथ तस्वीर डाला और वहां से पूर्व विधायक जी का फोन चला आता है, किसी हिंदू भाई का डाला और विधायक जी का या उसके लोगों का फोन चला आता है। तो इसलिए धीरे धीरे ये शुरुआत है और अभी देखिए ढाका एक विकल्प के लिए तैयार है और इसीलिए हम लोग जब जगह जगह से गुजर रहे हैं तो लोग बड़ा स्वागत कर रहे हैं कि भाई पहली बार कोई मजबूत विकल्प के रूप में आ रहा है। और ढाका हमेशा मुसलमान और हिंदू के बलि चढ़ता रहा है, विकास हमेशा पीछे छूटता चला गया है। तो इसलिए इस बार विकास की बात होगी, यहाँ के समस्याओं की बात होगी, यहाँ के मुद्दों की बात होगी। ढाका में अगर रेलवे स्टेशन है और बम्बई में यहाँ 40,000 लोग रहते हैं और घोड़ासहान में स्टॉप ही नहीं है, तो क्या फायदा है इसी ट्रेन का। तो आज अभी तो बोल रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग इस मुहिम को और तेज करेंगे। और मैं बम्बई जा रहा हूँ, उन 40,000 लोगों का दस्तखत करूंगा, एक हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे और स्टेशन पे भी हम लोग उसके लिए मुहिम शुरू करेंगे कि भाई एक कटरा वाली ट्रेन को रोका जाए घोड़ासहान में, जिसमें हमारे हिंदू भाई लोग जो है माता वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं। और एक जो बम्बई जाने वाली ट्रेन है जहाँ खास करके हमारे मुस्लिम भाई वहाँ रोजगार के लिए खास करके कारखानों में काम करने के लिए जाते हैं। तो 2 ट्रेनों का स्टॉप होना चाहिए और बहुत सारी समस्याओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज घोड़ासहान का कार्यालय का पहला कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, हर 4 पंचायत में कार्यालय खुलेगा। ये एक बिरता चौक पे हम लोगों ने अपने कार्यालय की शुभारंभ किया है। हमारे प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह जी हमारे बड़े भाई गार्जियन पुरनैया पंचायत के रहने वाले हैं और हमारे विधानसभा के प्रभारी जो गांधी जी की धरती बढ़ावा लखन सेन के हमारे अरविंद कुमार सिंह जी और तमाम हमारे भाई लोग लगातार जुड़ रहे हैं। पिताजी चूँकि RJD से यहाँ से सांसद रहे तो हर समाज के लोगों का पिताजी के लिए बड़ा प्रेम है और यहाँ आना होता है तो तमाम लोगों का, यदुवंशी भाई के भी कई हमारे गार्जियन लोग हैं जो बराबर हम लोग को स्नेह देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो इसकी शुरुआत है, आज कार्यालय शुभारंभ किया है और ज़्यादा समय अब घोड़ासहान में देने का हम लोग निर्णय लिए हैं क्योंकि ढाका में एक अच्छी टीम तैयार हो गई है। अब टीम वहाँ काम करेगी और घोड़ासहान में मैं खुद व्यक्तिगत रूप से यहाँ ज़्यादा समय दूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो इसी के साथ जो है हमारे साथ विधानसभा प्रभारी जो है अरविंद कुमार सिंह जी से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी पार्टियां थी लेकिन उसके बाद जो है कहा जाता है मुसलमानों की पार्टी है AIM, फिर भी आप इसमें जुड़ गए। क्या लगता है इस पार्टी में आपको, क्या देख के आप जुड़ गए यहाँ? इसमें इसलिए जुड़े कि कहा जाता था कि मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन वास्तव में वैसी बात नहीं है। हमने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, भारत के तमाम विपक्षी दल किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला पाकिस्तान के विरुद्ध।
और वो लोग उन लोगों को इस बात का भय था कि अगर हम बोलेंगे तो मुसलमान वोटर हमसे नाराज हो जाएगा। उनको ये जानकारी नहीं है कि मुसलमान सच्चा भारतीय होता है। और समय आज़ादी की लड़ाई में भी मुसलमानों ने दिखाया था कि पहले हम भारतीय हैं तब मुसलमान हैं। और एक ओवैसी साहब अकेले पूरे पाकिस्तान को ललकारने का काम किया और उसको करारा जवाब देने का काम किया। इसलिए उनके बात से सहमत होकर हम लोग MIM को ज्वाइन किए। ये सिर्फ इलेक्शन तक ही है या आप आगे तक रहेंगे? अब आजीवन, क्योंकि इसमें प्रवेश किए हैं तो अंत तक हम लोग इस पार्टी के साथ रहेंगे, इस पार्टी का साथ निभाएंगे। हार जीत अपने जगह पर है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन हम लोग इस पार्टी ओवैसी साहब के कार्यकर्ता एक सिपाही के रूप में जुड़े हैं और कार्य करते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब हमारे सामने जो है सुनील कुमार सिंह जी है, प्रखंड अध्यक्ष, घोड़ासहान प्रखंड अध्यक्ष। इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा क्या कहना चाहते हैं जो लोग कहते हैं कि इस पार्टी में हिंदू नहीं है, मुसलमानों की पार्टी है, इसके बावजूद जो है आप जुड़े। क्या कहना चाहते हैं और हिंदू भाई को किस तरह से दावत दीजिएगा, अपने भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाने की कोशिश कीजिएगा? जी, सबसे पहले तो आपके टीवी माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं जाति पार्टी पे विश्वास नहीं रखता हूँ। हम इंसान हैं और इंसानियत की बात करेंगे। हमारे गांधी जी कह के गए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। तो हम गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। और ओवैसी साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अगर जुल्म होगा तो हम जालिम को पहचानेंगे, मजहब और धर्म बीच में नहीं आने देंगे। तो मैं उनसे प्रभावित हुआ। और सभी कोई जान रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया और उन्होंने जो विदेशों में दौरा किया, तो काफ़ी अच्छी उनकी राजनीति हमें अच्छी लगी। और मैं जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही राणा रंजीत साहब है, उसी तरह मैं भी राणा रंजीत साहब का एक सिपाही हूँ। और अपने तन मन धन से और मैं अपने पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को लेकर के इस पॉलिटिक्स में मैं आया हूं और AIM पार्टी से मैं जुड़ा हूं। और कोशिश करूंगा यही कि जब तक राणा रंजीत सिंह के साथ हमारा रहेगा, हमारे सर पे आशीर्वाद रहेगा। मैं उनका छोटा भाई हूं, बड़े वो मेरे को बड़े भाई बोलते हैं। तो मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक साथ लेके चलूंगा और सभी जातियों को एक साथ लेके चलूंगा। चलिए, बहुत तो ऐसे आप जो है कहने का मतलब है, यहाँ कहा जाता है, यहाँ कहा जा रहा है राणा रंजीत जी का एक प्रोग्राम था कि हर बूथ पे कम से कम 5000 10,000 लोगों को सदस्य बनाना है। तो इसके लिए क्या तैयारी आपने किया? इसलिए हम आए थे पिछले 2-3 दिन पहले इस कार्यालय में। हमको लोग इनवाइट दिया था, सरफराज भाई, आलम भाई, राजा बाबू, ये लोग सभी को हमको बुलाए थे। तो मैं अपने वक्तव्य में कहा था कि पंचायत बाई पंचायत, ताकि छोटा छोटा जगह मिले और अपने अपने पंचायत में सदस्यता अभियान चलाया जाए, ताकि लोग हम लोगों से जुड़े। सीधे जाकर के नहीं कि हमको वोट दीजिए तो हम आपके साथ हैं, ऐसा नहीं करना है। हर पंचायत में, हर गांव में जाके डोर टू डोर सदस्य बनाया जाए और उनको लेकर के मीटिंग किया जाए और कार्यालय में बुला करके उनको समझाया जाए कि किस तरह की पार्टी का विस्तार किया जाए और पार्टी को किस तरह जिताया जाए। और हिंदू मुस्लिम जो लोग कर रहे हैं उनसे हम लोग को बच के रहना है। हम अपने AIM पार्टी से जुड़े हुए हैं। सभी भाइयों से निवेदन करेंगे कि हमारे पार्टी में आइए। हम लोग इंसान हैं, इंसानियत की बात करते हैं, जाति पार्टी की बात नहीं करते। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे सामने जो है ढाका प्रखंड अध्यक्ष जो है समीम भाई हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा किस तरह से देखा जा रहा है जब से प्रखंड अध्यक्ष आप बने हैं, नौजवानों की भीड़, बुजुर्गों की भीड़, टोली बन गई है, लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। क्या बात कहते हैं, क्या मैसेज देते हैं लोगों को? देखिए, हम तो यही बोलते हैं कि ये मजलूमों की पार्टी है, जिसकी आवाज को कोई नहीं उठा सका, ये उसकी पार्टी है। इसलिए लोग आते हैं, जुड़ते हैं। और असद साहब जिस तरीके से हर मुद्दे पे बोलते हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, MIM का कड़वा बढ़ता ही जा रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको जो है जिस तरह से नौजवान आपके साथ जुड़ रहे हैं? तो ढाका विधानसभा में कुछ अलग खेला होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, खेला होबे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा इस वक्त जो है हम ये खूबसूरत पार्टी का कार्यालय जो है राणा रंजीत सिंह के हाथों से प्रारंभ हुआ है। और इसी के साथ जो है पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।